Today we study physics, ninth class, electricity. What is current? करंट क्या है, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। आई आई से डिनोट करते हैं, यानी कि आई इज इक्वल टू चार्ज का रेट होता है Q बाई टी, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज। Q क्या है? एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है। अभी क्या है कि ये टाइम है, दिस इज द टाइम, राइट। अब हमारे पास में ये हमें पता होना चाहिए कि ये चार्ज है, ये टाइम है, इसका फ्लो होता है। फ्लो कैसे होता है? फ्लो पहली चीज इलेक्ट्रॉन्स का किस में होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंडक्टर में होता है। कंडक्टर कैसा होता है? कंडक्टर एक मेटल्स होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट मेटल की। जैसे गोल्ड की कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, सिल्वर की उससे कम होगी, कॉपर की उससे कम, सच दैट। अब कोई भी कंडक्टर है, वायर है, अब इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए। व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया? यानी कि ये एरिया, यानी कि यहाँ का अगर रेडियस आर है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई और स्क्वायर, दैट इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, अब क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, यानी कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज दैट 1 सेकेंड में n1 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से, आल्दो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं बाहर, वो कंडक्टर में ही रहेंगे। बट एज्यूम करो कि वो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहाँ पे सपोज दैट कंसीडर किया है, तो यहाँ से 1 सेकंड में फ्लो करने वाले इस पॉइंट के क्रॉस सेक्शन एरिया पे फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो 1 सेकंड में संख्या होगी, उसी को हम करंट में डिफाइन करेंगे। आई इक्वल टू क्या हुआ? क्यू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टाइम टी, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा डिपेंड करेगा करंट। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिट का। करंट का यूनिट क्या होगा? जैसा हम लोग पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसे सी से डिनोट करते हैं, कूलम, जिसे सू से, और टी टाइम का होता है सेकंड। नाउ ओके, टी टाइम का होता है सेकंड। अब यहाँ पे कूलम सेकंड, यानी सी T⁻⁻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 ⁻
कूलम से करंट को हम एम्पियर से भी डिनोट करते हैं, जिसे ए लिखते हैं। ओके, यानी कि कूलम पर सेकेंड इज ए वाट, कूलम पर सेकेंड इज ए एम्पियर, दैट इज द कॉल्ड। अब हम डिफिनीसन पे आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफिनीसन ऑफ करंट। करंट का डिफिनीसन है, इफ़ एनी चार्ज फ्लो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, देखिए क्रॉस सेक्शन आ गया, ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, देन करंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना होगा। इसका एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, विच इज़ इक्वल वैलेंट टू चार्ज कंटेन नियरली इतने इलेक्ट्रॉन्स। अभी
ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन से निगेटिविटी चार्ज इतनी होती है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ए करंट। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सपोज दैट कोई भी सपोज दैट चलिए हमको पोटेंशियल लेना है। ओके, सपोज दैट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ई है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ई है एक पॉइंट ए पे। ये हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिया, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाया, और एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट क्या है हमारा? एक दूसरा पॉइंट हमारा है बी, जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश किया है। और ये चार्ज क्यू को सपोज दैट मूव करना है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि कोई भी अगर चार्ज को मूव करना है तो उसके लिए हम मैकेनिकली भाषा में समझें तो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी या डिस्टेंस का वर्क, तो इसमें एक वर्क होगा। वर्क इजकल टू एफ इंटू डी होता है। इसी तरह से यदि हम चार्ज को मूव कराते हैं तो चार्ज हमारा क्या है? क्यू है। चार्ज हमारा क्या है? क्यू है। और वो पॉइंट ए से कहाँ जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है। ए से किधर जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है। ओके, चार्ज हमारा मूव कर रहा है ए से बी की तरफ। तो इसको करने में जो वर्क होगा वो सपोज डब्ल्यू होगा। तो इस तरह से चार्ज क्यू को अगर हम करें तो v इजकल टू डब्ल्यू अपान क्यू, यानी ये v हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, पोटेंशियल फ्लो कैसे होगा? जैसे हायर टू लोअर की तरफ होगा। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में सपोज दैट v1 था, यहाँ पे सपोज दैट पोटेंशियल v2 था। तो v इजकल टू क्या है? v इजकल टू v1 माइनस v2 है। अब कई लोग कहेंगे कि v2 माइनस v1 कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि कर सकते हैं लेकिन चार्ज a से b की तरफ नहीं जाएगा। चार्ज ए से बी की तरफ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। ओके, तो पोटेंशियल कहाँ से कहाँ मूव करता है? हायर टू लोअर। तो ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा भी है पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन टू पॉइंट्स, वर्क डन एंड चार्ज Q। तो वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज Q पे है और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? जैसा कि मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं कि v इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, v इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। देन w का यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, जिसको J से करेंगे। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। यानी कि 1 वोल्ट, पोटेंशियल का क्या होगा? 1 वोल्ट इजकल टू जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, यानी जूल पर कूलम। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट वन क्वेश्चन। यहाँ पे है हाउ मच वर्क डन ए मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट।
कितना है। अभी हमको कोई भी अगर हमको क्वेश्चंस या एक्सरसाइज करना है न्यूमेरिकली, तो पहले हमें पता होना चाहिए गिवन क्या क्या है। गिवन में हमारा चार्ज सी है जो कि 2 कूलम है, चार्ज क्यू को लिखा 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना है 12 वोल्ट। राइट, अभी हमको ये फाइंड आउट क्या करना है, ये भी ऐसे लिख लेना होता है फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या करना है W। यहाँ तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, और इसमें क्या हो जाएगा कि W इजकल टू, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं W इजकल टू क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। तो ये V की वैल्यू 12 एंड Q की वैल्यू 2, इक्वेशन में हो गया 24 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हमें इलेक्ट्रिकल को समझने के लिए फर्स्ट हमें सर्किट आना चाहिए। सर्किट कैसे आने चाहिए कि सर्किट में हम सिंबल का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। ये सिंबल्स होते हैं, सपोज दैट जैसे कोई बैटरी है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर एसी पावर है तो इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर अमीटर कहीं लिखा हुआ है तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये फंडामेंटल्स हैं, इनको पता होना चाहिए सबको। वोल्टेज है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है कहीं पे, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियल को, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ओके, नाउ हम सिंबल्स के कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है सिंबल, इलेक्ट्रिक सेल में सिंबल है यहाँ पे दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिक सेल में क्या दिखा हुआ है, इस तरह से, अगर कई सेल्स हैं सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इस तरह से होगा। और सपोज दैट अगर यही सेल्स पैरेलल में हैं, यही सेल्स पैरेलल में जुड़े हैं तो इस तरह से हो जाएंगे। ये पैरेलल में हैं, इस तरह से हो जाएंगे। ओपन सर्किट है तो इस तरह से रहेगा, यानी कोई सर्किट यहाँ है और ये ओपन सर्किट हो गया। अगर डॉट कर देंगे तो इसमें ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। ये अगर 2 वायर का जॉइंट है कहीं पे तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। एक वायर दूसरे वायर को विदाउट टच किए अगर जा रहा है तो उसके लिए हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ये है, यानी कि एक वायर ये है, ऊपर से कोई वायर आ रही है सपोज है, उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। राइट, अभी सपोज दैट हमारे पास में बल्ब है तो बल्ब को डिनोट करने का ये सिंबल होता है, रजिस्टर को डिनोट करने का ये होता है। यदि रजिस्टर में वेरिएबल रजिस्टर है तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अमीटर और वोल्ट मीटर को हमने पहले ही आपको बता दिया है। अमीटर और वोल्ट मीटर को हमने पहले ही बता दिया है। नाउ वी डिस्कस फैक्टर को डिस्कस करेंगे इन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किसी भी उसका डिपेंड करने के कई रीजंस हो सकते हैं, इनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ये हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि ये इक्वेशन में भी दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस को फैक्टर को जो है पता होने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है, आर है। आर किस पे होना चाहिए, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है।
लेंथ कितनी बड़ी है। दूसरा चीज़ किस पे डिपेंड करता है, ये उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के 1/, पे डिपेंड करता है, 1/, एरिया पे डिपेंड करता है। इसी इक्वेशन को अगर हम R L/A पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनली हमने किया हुआ है। इस प्रोपोर्शनली को हटाने के लिए तो हमने R कोई भी म्यू लिखते हैं L/A। अब ये इक्वेशन हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इक्वेशन है। अब इसमें रो, जो म्यू हमने बोला ये रो है, रो से इन्होंने लिया है, डिनोट किया है। अब ये रो क्या है, ये रो को हम लिखते हैं रजिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी की यूनिट, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होता है। ये ओम मीटर कैसे आया, रो क्या हो जाएगा, RA/L। R का ओम होगा, A का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, L का M हो जाएगा। M से एक कैंसिल आउट तो रो मीटर बच जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा इक्वेशन हुआ। अब इस पर हमको थोड़ा डिस्कस करना होगा कि SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी मटेरियल ऑफ कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ओम मीटर, जैसा कि हमने SI यूनिट बता दिया आपको। अब क्या होता है कि यूनिट भी बता दिया, तो ये चैप्टर से हमने ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स एक जर्मन फिजिशियंस थे जिनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम्स। जॉर्ज सीमन ओम्स ने ओम्स लॉ के बारे में बताया। इन्होंने ओम्स लॉ में एक प्रॉपर्टी देखा जिसको इन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में डिफाइन किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये कैसा टेम्परेचर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर लिया हुआ है इन्होंने। नॉर्मल बोले तो ATP। तो इन्होंने एक प्रोपोर्शनलिटी देखी जो R की होगी, यानी कि V और A के बीच में, वो ग्राफ आया इनका एक लीनियर। इसी ग्राफ को इन्होंने डिफाइन किया कि ये R है, यानी कि V/I = what, R। V/IR, ये इक्वेशन यहीं से आया हुआ है। नाउ भी डिस्कस करेंगे रजिस्टर इन सीरीज में है तो क्या होगा, और रजिस्टर इन पैरेलल है तो क्या होगा। रजिस्टर को पहले सीरीज़ में किस तरह से डिनोट करते हैं उसके बारे में हम पहले देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने सिंबल में बताया आपको, रजिस्टर इस तरह से, एक सी रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर अब यहाँ से जोड़ेंगे तो ये थोड़ा डॉट करेंगे, और यहाँ से हमने दूसरा रजिस्टर जोड़ा, फिर ये तीसरा हमने रजिस्टर जोड़ दिया। राइट, अभी हम एक सर्किट बना देते हैं कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हमने ये इस तरह से, यदि हम चाहें तो यहाँ पे अमीटर भी लगा देते हैं, यहाँ A लिख के, इधर चाहें तो हम वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं यहाँ पे लिख के। ठीक, ये हमारा वोल्ट बैटरी का E है वैल्यू। तो रजिस्टर क्या होगा, इसके पर हमको सीरीज़ का डिस्कशन करना होगा।
नाउ जैसा कि हमने सीरीज़ के लिए रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में पढ़ रहे थे, सपोज दैट ये आर रेजिस्टेंस को R1, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस में E हमको पता है, E इक्वल टू क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V1 प्लस V2 जो R2 के क्रॉस है, प्लस R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V3 होगा। नाउ भी अगर हम कंसीडर करें कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I कर रहा है सपोज, तो रिजल्टेंट हम R रेजिस्टेंस मानते हैं R है, तो I1 R1, ये I1 सेम होगा क्योंकि सीरीज में करंट क्या होते हैं, सेम रहता है, सीरीज इन करंट सेम, ऑल इक्विपमेंट के साथ में सेम रहता है। तो यहाँ पे हमें ये पता हो जाना चाहिए, R1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे IR2 हो जाएगा प्लस IR3 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ R इक्वल टू I से ये तीनों I कॉमन हो जाएंगे, तो I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन हो गया सीरीज के लिए। सेम टू सेम हम डिस्कस करेंगे पैरेलल के लिए। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होगा कि पैरेलल में हमको सबसे पहले डायग्राम देखते हैं पैरेलल कैसे बना होता है। पैरेलल में क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है, वो यहाँ पे इन्होंने अमीटर वोल्ट मीटर और साथ में पावर को यानी वोल्टेज दिया हुआ है। तो पैरेलल को हम एक बार ड्रॉ भी कर देते हैं आपके लिए, यानी कि रजिस्टर है, ओके, दूसरा रजिस्टर यहीं से उठेगा यानी इस तरह से, और तीसरा रेजिस्टेंस इस तरह से होगा। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। पैरेलल यहाँ से हमने क्रॉस में हमने सिंपल जो है बैटरी यूज किया E। सबसे पहली चीज़ सीरीज और पैरेलल को ध्यान से देखना है। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो सबका पॉइंट, ये जो पॉइंट है एक साइड का और दूसरे साइड का पॉइंट यानी एक जगह मिल रहा है, जबकि सीरीज में देखें हैं इसका एक पॉइंट इसके दूसरे पॉइंट से दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ गया, रजिस्टर जुड़ गया है। यहाँ पे क्या है, इसके एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बट दूसरे से नहीं जुड़ा है, ये पहले से ही एक रजिस्टर जुड़ा है इस पॉइंट पे, इसका दूसरा इसके साथ नहीं जुड़ रहा है। अगर ये जुड़ गया तो ये पैरेलल में हो जाएंगे, बट ये क्या हो रहा है कि ये बैटरी के निगेटिविटी पे जुड़ रहा है, जाके निगेटिविटी पे जाके जुड़ रहा है। तो ठीक इसी तरह से अब क्या होगा कि पैरेलल में आई जो है, जो फ्लो कर रहा है, यहाँ से जो आई निकल रहा है वो फ्लो कर रहा है, वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये I1 फॉर्म में, ये I2 फॉर्म में, ये I3 फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन पता होना चाहिए ओम्स लॉ के, उसमें V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो I अगर हम यहाँ पे लें, टोटल I है, तो ये हमारा V हो जाएगा टोटल। अब V क्या हो जाएगा, V अपान R। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, V अपान R3। यहाँ पे V कॉमन है सब पे, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1
+1/R2 +1/R3। ये हमें पैरेलल में रिजल्टेंट प्राप्त होता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होगा। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे हम डायग्राम में भी देखेंगे, इसका भी अभी आपको हमने समझाया। जो वैल्यू आ रही है देखिए कैसे आती है, इसमें भी ये है, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से किया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रिक पावर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करके यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसको हम करेंगे। पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, P है। इलेक्ट्रिक पावर को क्या हम डिनोट करते हैं, P। तो पावर की क्या होता है, P = पावर V × I। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है P = what, V × I। ओके, अब P = VI होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा पावर का, पावर का यूनिट क्या होगा, V का यूनिट वोल्टेज होता है, वोल्ट × एम्पियर। ओके, वोल्ट × एम्पियर। पावर को हम इस वोल्ट × एम्पियर को VI भी लिखते हैं। VI = वाट, इसको वाट बोला जाता है, इसको वाट बोलते हैं, वाट, किलोवाट, लाइक दैट। अब हम सीधे पावर का एक इक्वेशन लिख करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमने ये बल्ब बना दिया आपके लिए, और ये कनेक्ट है एक बैटरी के साथ में। ये हमने कनेक्ट करने की कोशिश किया, तो जो जनरेटर वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो 220 वोल्ट कर रहा है, राइट। करंट का जो फ्लो है वो 0.5 एम्पियर है, ठीक है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ बल्ब, बल्ब में पावर क्या होगा, तो डायग्राम आपने देख लिया। अभी हमको इसी में P करना है, तो P = VI। वोल्टेज कितना दिया है, 220, एम्पियर दिया है 0.5, इसका वैल्यू हो जाएगा 110 वाट, ठीक। सिमिलरली दूसरा का इक्वेशन हम देखें, दूसरा एग्जांपल देखें। दूसरा इक्वेशन क्या है, एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेटेड 8 आवर पर डे। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 30 days, 3 रुपये पर kWh। राइट, इक्वेशन हमें देखना पहले है गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन हमें लिखना है। गिवन में क्या है हमारे पास में, वोल्टेज नहीं है, हमारे पास में वाट है, यानी पावर है, वो भी 400 वाट है। 8 टाइम दिया हुआ है इन्होंने, 8 आवर पर डे, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटिंग 30 days, नंबर ऑफ डेज कितना है, 30। तो टोटल कंज्यूम एनर्जी कितनी होगी, यानी कि वाट
हमने 400 वाट पावर है इनटू पर डे हम 8 घंटे चला रहे हैं, 30 डेज चलाएंगे। ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 96123 वाट आवर। और इसको किलोवाट में डिवाइड करना है तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 96 किलो वाट। नाउ यहाँ पे हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या क्या पढ़ा, करंट पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो पढ़ा, सर्किट डायग्राम में कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, रजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर होते हैं, ओम्स लॉ क्या है, रजिस्टर इन सीरीज में है तो उसके साथ में कैसा होगा, पैरेलल में क्या है, और हमने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। ओके।